यही वो दुनिया थी जिसमें मैं बड़ा हुआ। मेरी माँ के सिलाई मशीन के आवाज़ से मैं जागता था। मेरी माँ रात दिन मेहनत करती थी ताकि हमारे परिवार का गुजारा हो सके। मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते थे। उनके हाथ कभी नहीं रुके। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, उनके लिए नहीं, मेरे लिए। मैं एक कोने में बैठा रहता था और सोचता था कि उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। मुझे जहाँ जहाँ काम मिल सका मैंने किया। कभी कैरेट उठाए, कभी गोले की लारी पे काम किया। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी थम सी गई है। चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो मुकाम कभी हासिल ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था, मैं रुकना भी नहीं चाहता था। मुझे पता है कि मेरे लिए आगे भी कुछ है, मुझे आगे बढ़ते रहना था। और फिर वो पल आया, मेरा मौका, मेरा टर्निंग पॉइंट। मुझे आज भी वो दिन याद है। अमृतसर और अली सर दुकान पर आए, मेरी मेहनत देखते हुए मुझे जॉब ऑफर किए। उनसे हाथ मिलाते ही मुझे ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ओप्पो में बोईसर के नीरो मोबाइल शॉपी में एज अ OSR काम करने का मौका मिला। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। मैं पहली बार किसी बड़ी ब्रांड में काम कर रहा था। मैं डरा हुआ था और नर्वस था। मुझे दूसरों की तरह बेचना नहीं आता था। बस मैं वहाँ था, सिर्फ काम कर रहा था। मेरा दिल वहाँ नहीं लग रहा था। दबाव, असफल होने का डर मुझे जकड़ रहा था। फिर दुनिया बदल गई और लॉकडाउन आ गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मैं खुद को मकान मालिक के सामने खड़ा पाया। जेब खाली थी। ये सोच रहा था कि अब परिवार को क्या खिलाऊंगा और घर की छत को कैसे बचाऊंगा। मैं टूट गया था। जब कोई नहीं देख रहा था तब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन अंदर से एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, अभी नहीं तो कभी नहीं। उस आवाज़ ने मुझे धक्का दिया, लेकिन वही आवाज़ मेरी ताकत बन गई, जो हर सवेरे मुझे फ़ोन की तरफ खींचती और कस्टमर से कनेक्ट करवाती। मैं रुक नहीं सकता था, ना मैं रुकना चाहता था। लॉकडाउन में मैंने CRM यानी कस्टमर कॉलिंग पे फोकस किया। आज की तारीख में मेरे पास 30,960 कस्टमर डेटा है। इसकी वजह से मुझे सेल्स करने में बहुत मदद मिली। हर डिलीवरी मुझे मेरे टारगेट के करीब ले जाती। लॉकडाउन के बाद मुझे मेरे ट्रेनर और सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट भी किया। हमेशा मेरे स्टोर पे आते थे, प्रोडक्ट्स और ऑफर्स के बारे में समझाते थे। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। स्टार परफॉर्मेंस की बात की जाए, ओप्पो मुंबई में मैं पहला OEC हूँ जिसके पास 20 स्टार और साथ ही साथ 3 सिल्वर स्टार और 1 गोल्ड स्टार है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं ओप्पो मुंबई में O क्लब में O प्रीमियम में क्वालिफाई हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक बार इंटरनेशनल ट्रिप मिली है। उससे भी बड़ी गर्व की बात यह है कि मैं मेरे परिवार में पहला ऐसा सदस्य हूँ जो ओप्पो की तरफ से इंटरनेशनल ट्रिप जाकर आया हूँ। मेरा भी एक सपना था कि मेरा खुद का घर हो, तो ओप्पो की बदौलत वो भी एक अचीवमेंट हासिल हुआ है कि मैंने मेरा खुद का घर एक ले लिया हूँ। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं खुद के दम पे अपने माँ के लिए और अपने वाइफ के लिए गोल्ड ले सकता हूँ। मेरे बचपन की धूल भरी गलियों से लेकर
ग्लोबल मंच पर मुस्कुराते हुए स्माइलिंग एंजल का अवार्ड हाथ में लेकर खड़े होने तक यह सफ़र मेरे सबसे बड़ी कामयाबी रही है। लेकिन मेरी असली सफलता मेरे माता पिता के चेहरे पर वो मुस्कान देखकर है, ये जानकर कि अब उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, मैंने मेहनत की ताकत पर यकीन किया। मैं उन सब से जो ये देख रहे हैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। आप गिरेंगे, आप संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर आप जुनून के साथ मेहनत करते हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते, तो आप जरूर उठेंगे। सबसे अंधेरी रातें हमेशा सबसे उजले सवेरे लेकर आती है। मेहनत से दोस्ती करो, सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। मेरा नाम सोहेल मोदान है। मैं ओप्पो मुंबई में 6 साल से एज ओईसी काम कर रहा हूँ। मेरा स्टोर मास्टर टेलीकॉम जो एक छोटे से गांव डानू पालघर में आता है। ये मेरी कहानी है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं।